इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी अलजेब्रिक मेथड की, यानी कि चैप्टर 3 के लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के दो स्पेशल मेथड, ग्राफ मेथड में समझा चुका हूं। अब जो हम बात करने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन को हमें किस प्रकार से अलजेब्रिक मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। पहले हम बात करेंगे इसकी सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से कैसे आप सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस को। हमारे पास में दो क्वेश्चन गिवन है, एक 3x - 5y = -1, दूसरी इक्वेशन है x - y = -1। ये हमारे पास में गिवन है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है, दो क्वेश्चंस हमारे पास में गिवन है। एक तो हो गया इक्वेशन, अनदर इक्वेशन है x + 2y = -1, दूसरी है 2x - 3y = 12। हमें सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहले हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं इसे, ठीक है। इक्वेशन है 3x - 5y = -1, अनदर इक्वेशन है x - y = -1। अब सॉल्व करना है। देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों इक्वेशन हमारी एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम मतलब अगर आप दूसरी साइड देखो तो इक्वल टू है, बट हम इस पे नहीं जाएंगे, हम मेथड पे जा रहे हैं। तो हमें प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन में करना क्या होता है कि x के लिए सब्स्टिट्यूट कर देना होता है या y के लिए। बात यह है कि आप इक्वेशन 2 को देखो, आपको ऐसे लिखना है इसे x = -y और सॉरी -1 और ये y जो है दूसरी साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा +y। तो आप क्या कहोगे भैया ये जो x है ना, x उसे हम y - 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? y - 1। आप क्या करने वाले हैं कि x के लिए पूरी वैल्यूज को, सारी टर्म्स को एक साइड में ले जाओ। x के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी कि x को हम रिप्लेस कर पाएंगे, मतलब x को उठा के हम चेंज कर पाएंगे इस वैल्यू से। यही हमें करना होता है। अब ये जो x की वैल्यू आई हमारी y - 1, इसे हम पुट किस में करेंगे? अपनी पहली इक्वेशन के अंदर। तो हम पुट करेंगे 3 ब्रैकेट में कितना y - 1 -5y = -1, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसमें। तो जब ये 3 y से मल्टीप्लाई होगा 3y आएगा, -1 से होगा तो -3 -5y और -1। आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये जो -3 है इधर -1 है, ये 3 को हम जो नंबर्स वाली टर्म है एक साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट जो वेरिएबल टर्म है वो एक साइड में, +3y और -5y। तो ये कितना हो जाएगा -2y और इधर कितना -1 + 3, बिकॉज़ साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे कितना है -2y, उधर कितना है प्लस का प्लस। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? -1, बिकॉज़ हम -2 से +2 को डिवाइड कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी -1। y की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब जब ये वैल्यू आ गई पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। हम इसे इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो x -1 = -1, बिकॉज़ y की जगह हम क्या पुट करें -1। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +1 = -1, बिकॉज़ माइनस क्या होगा प्लस होगा। x बराबर कितना हो जाएगा -1 और -1 0 -1 और -1 है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा -2 होगा। क्या होगा -2। तो हमारी वैल्यू क्या आती है x बराबर -2 y बराबर -1। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे और बेहतर समझ आए। अनदर क्वेश्चन देखिए, x + 2y = -1 और 2x - 3y = 2। सॉरी 12। सॉल्व करते हैं इसको इधर। तो हमारे पास में है x + 2y = -1। अब इसे हम ऐसे लिखेंगे कि ये एक फॉर्म में हो जाए, मतलब x के लिए पूरी वैल्यू हो जाए सॉल्व। तो हमें क्या करना है, x को छोड़कर सारी टर्म्स को उधर ले जाएंगे। तो x बराबर कितना होगा -1 - 2y, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है x के लिए, इसे आपको क्या करना है दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट करेंगे इसमें अनदर इक्वेशन, तो हम यहाँ पुट कर देंगे x बराबर -1 - 2y, ठीक है। इसमें पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 के अंदर। तो 2 x की जगह क्या पुट कर रहे हैं -1 माइनस का ही
देखो हमारा माइनस बनता, माइनस का 2y हम पुट करेंगे x की जगह पर, -3y इज इक्वल टू 12 है। अब सिंपल सॉल्व करेंगे बेटा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है, और 2 को -2y से मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 होता है तो माइनस का 4y आएगा, -3y बराबर 12 है। नंबर वाली टर्म क्या है? -2। डिवाइड नहीं होगा 3 और 12 बेटा डिवाइड कैसे हो जाएगा? ये नंबर इधर है, उधर है, पहले सॉल्व करना पड़ेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसके बाद में ये -2 जो है वो दूसरी साइड जाएगा, या फिर हम कहें कि दोनों साइड +2 कर दें तो ये टर्म कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा? देखो -4y और -3y कितना होगा? माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगी, यानी कि माइनस का 7y और ये 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 12 + 2, ठीक है। 7 से डिवाइड करोगे तो y बराबर कितना आएगा? -2। बेटा साइन भी तो है, साइन भी तो है, 7 डिवाइडेड बाय 14 कितना आएगा? 2, लेकिन साइन माइनस है तो क्या आ जाएगा? -2। अब जब y आ गया, सब्स्टिट्यूशन का यूज करके अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू। अब हम y बराबर -2 पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन किसमें? फर्स्ट में कर दें, चलो फर्स्ट में करते हैं तो x प्लस में 2 ब्रैकेट में कितना? -2 बराबर -1। सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? x, और ये कितना हो जाएगा? 2 × -2 माइनस का 4 बराबर -1, ठीक है। तो कितना होगा? x बराबर -1 और ये उधर जाएगा, क्या होगा? +4। तो x बराबर कितना हो जाएगा? बेटा प्लस का 4 है, माइनस का 1 है, यानी 4 - 1 कितना आएगा? -3, सॉरी प्लस का 3, क्या आएगा? +3, जिसे आप डायरेक्टली 3 भी लिख सकते हो। तो हमारी जो वैल्यूज आती है इस केस में वो कितनी हो जाती हैं? एक है 3, दूसरी क्या है? -2। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, उम्मीद है आपको दोनों क्लियर आउट होंगे। तो ये आपका अलजेब्रिक मेथड के अंदर सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है कि दोनों आपको क्लियर होंगे। इसकी और क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आप प्रैक्टिस करना, जिससे आप लोगों को ये मेथड पूरी तरह क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो